हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू 3P स्टडी पॉइंट। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, जैसे लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस करा था कि केवीएस एनवीएस का जो हम लोग का टीजीटी का जो सिलेबस है, स्पेशली टीयर 1 और मैथमेटिक्स टीयर 2 में मैथमेटिक्स का सिलेबस क्या है, उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो पीजीटी का जो सिलेबस है वो टीयर 1 का भी क्या है और टीयर 2 का भी क्या है। उससे और एक इन्फॉर्मेशन मैं बता दूं कि अगर आपको केवीएस का कुछ आपको जो नोट्स है वो चाहिए या तो पीवाईक्यू क्वेश्चंस चाहिए, केवीएस एनवीएस जो भी है, और ईएमआरएस का, तो आप लोग को टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। और इसका अगर पीवाईक्यू चाहिए तो नीचे एक लिंक मिलेगा जिसमें ऑफिशियल वेबसाइट होगा, वहाँ पे आप लोग जाइएगा और इस कोर्स में इनरोल कीजिएगा। तो वहाँ से आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। उसके लिए मैं एक प्रोसेस बता देता हूँ कि आप लोग को कुछ स्टेप से जाना है। जैसे कि सबसे पहले आप लोग को अपना क्रोम ब्राउज़र पे आ जाना है, ठीक है। और ये जो यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है, यहाँ पर 3P स्टडी पॉइंट, ठीक है। 3P स्टडी पॉइंट सर्च कीजिएगा गूगल में, तब भी आप लोग को मिल जाएगा। और नहीं मिलेगा तो आप लोग इस टाइप से इसका जो लिंक है ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पर आते ही आप लोग को क्या करना है, कोर्स सेक्शन के अंदर में जाना है। कोर्स सेक्शन में जैसे ही जाइएगा आप, तो यहाँ से आपको ओपन मतलब न्यू विंडो ओपन हो जाएगा, जहाँ पर आपको ये वाला कोर्स मिलेगा, ठीक है। इसमें आप लोग को इनरोल कर लीजिएगा, ठीक है। अपना जीमेल से इनरोल कीजिएगा, कोई चार्जेज नहीं है आपके पास, ठीक है। और वहाँ से आपको हर एक वीडियो का पीडीएफ आपको यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। और बाकी जो वीडियो का जो कंटेंट है वो आप लोग को यूट्यूब में भी देखने को मिलेगा, ठीक है। लेकिन जितने भी पीडीएफ होंगे सारे यहाँ से आप लोग एक्सेस कर सकते हैं। टीजीटी के लिए यहाँ पर एक्सेस कर लीजिएगा, और जो हम लोग का पीवाईक्यू का जो क्वेश्चन सीरीज हम लोग चलाएंगे उसके लिए यहाँ पर आप लोग एक्सेस कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग चलते हैं। हम लोग का जो टॉपिक है, आज का टॉपिक है हम लोग का कि उसका सिलेबस क्या होने वाला है, इस पर हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं हम लोग के पास, यहाँ पर हम लोग के पास है, इसमें हम लोग का जो एग्ज़ाम है, ये एग्ज़ाम आप सबको पता होगा कि बहुत जल्द होने वाला है, ठीक है। और ईएमआरएस का जो एग्ज़ाम है, ईएमआरएस का तो एग्ज़ाम स्टार्ट, ईएमआरएस का एग्ज़ाम है 14 ईएमआरएस 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 का जो एग्ज़ाम है ये 14 दिसंबर को है, ठीक है। 14 दिसंबर को, ठीक है। चलिए, तो हमारे पास कुछ इस टाइप से 6 पार्ट जो उसमें थे वैसे ही सेम इसमें भी है, लेकिन इसमें से आप लोगों को कुछ ऐसे देखने को मिलेंगे। जो हम लोग का लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी जो है, इसमें आप लोग को 2 ही पेपर देखने को मिलेंगे, 2 ही लैंग्वेज देखने को मिलेंगे। तो एक तो इंग्लिश रहेगा और एक हिंदी रहेगा, ठीक है। और आप सबको पता है कि इसमें क्वालिफाई करना हम लोग का मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। लैंग्वेज पेपर में हम लोग को क्वालिफाई करना मोस्ट है। तो चलिए हम लोग चलते हैं। हम लोग का ये कुछ डिटेल सिलेबस है, ठीक है। वही जो सिलेबस हम लोग का पीछे वाला जो सिलेबस था पेपर और टीजीटी का जो सिलेबस था वो सेम सिलेबस है इसमें टीयर 1 में, ठीक है। तो ये हमारे पास रहे 5 पार्ट्स, जिसमें हमारे पास ये एनपी वाला हो गया पर्सन्स, और एक 6 पार्ट ये लैंग्वेज वाला, ठीक है। लैंग्वेज के अंदर में आप लोग देखिएगा कि जनरल इंग्लिश जो है, इसमें वर्ब है, टेंस है, वॉइस, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट है, आर्टिकल्स है, कंप्रीहेंशन है, या तो जो भी है हमारे पास जो एक नॉर्मल हम लोग का ग्रामर वाला सेक्शन का होता है, ठीक। हिंदी में भी एक जनरल हिंदी है जो कि ग्रामर वाला सेक्शन का है, ठीक है। इसका भी आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो आप लोग को मैं सारे जितने भी एग्जाम्स हुए हैं अभी केवीएस एनवीएस का जो भी एग्जाम्स हुए हैं वो एग्जाम्स मैं ऑफिशियल वेबसाइट जो है वहीं पर मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है, उसका पीवाईक्यू, ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं। हम लोग का जो पेपर है मैथ्स पे, मैथ्स में सबसे पहला जो है वो हम लोग का है नंबर सिस्टम है, जो हम लोग जनरली हम लोग पढ़ते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल नंबर्स, ठीक है, नंबर लाइन में है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रैकरिंग डेसिमल, जो कि हम लोग 9th क्लास के सिलेबस में पढ़ते हैं, यानी बेसिक जो नंबर सिस्टम है। उसके साथ साथ में हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर्स और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ये जो हम लोग का 11th तक का हम लोग का है, ठीक है। इसके अंदर हम लोग को क्या पढ़ना है, स्पेशली आयोटा के बारे में पढ़ना है हम लोग को, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ना है, अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ना है, फिर हम लोग कॉम्प्लेक्स प्लेन के बारे में बात करने हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हम लोग के पास रिलेशन एंड फंक्शंस का, ठीक है। रिलेशन एंड फंक्शन में सारे हम लोग के जितने भी टॉपिक्स होते हैं सारे टॉपिक्स को कवर करने हैं, जो कि 11th एंड 12th में देखने को मिलेंगे, ठीक है। टाइप्स ऑफ रिलेशन हो गया। उसके बाद हमारे पास फंक्शंस एंड टाइप्स ऑफ फंक्शंस, जिसमें हमारे पास 1 फंक्शन, 1 फंक्शन, मेनी 1 फंक्शन, इनटू फंक्शंस हो गए। और इसके अलावा भी हम लोग बोलते हैं ना कि जो हम लोग फंक्शंस को हमने ड्राइव करा था हम लोगों ने, तो हम लोग फंक्शंस को 2 पार्ट्स में ड्राइव करते हैं, जिसमें हम लोग के पास एक आ जाता है हम लोग का जो
ट्रांसेंडेंटल फंक्शन हम लोग बोल देंगे। अच्छा, आप लोग यहाँ पर आप लोग ना कि जो भी हम लोग जितने भी टाइप्स ऑफ फंक्शन है और भी अनदर टाइप जैसे पीस वाइज फंक्शन हो गए, लोगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है, पोलिनोमियल फंक्शंस, सारे फंक्शंस आप लोग को इसमें कवर करने हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है, ये सारी चीज़ आप लोग को देख लेने हैं। हाइपरबोलिक फंक्शंस का कहीं पर सिलेबस में कोई जिक्र नहीं है, तो हाइपरबोलिक फंक्शंस के बारे में आप लोग नहीं बात कर सकते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लोगरिथमिक फंक्शंस, सिग्नम फंक्शंस, मॉडुलस फंक्शंस, ठीक है, आइडेंटिटी पोलिनोमियल, रेशनल फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शंस, ठीक है, तो ये है। फिर डोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शंस क्या होता है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें है। सिमेट्रिक, अच्छा ये तो रिलेशन वाला हो गया, सिमेट्रिक, इसके सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है, ये 1 1 1 2 वाला, ठीक है। मतलब स्पेशल टाइप्स ऑफ फंक्शंस जो होते हैं वो सारे के सारे हम लोग को देखना है, ठीक है। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, जिसमें से आप लोग को ये आप लोग सिलेबस देख लीजिएगा कि जो कि है हमारे पास sin 2x 3x तक हम लोग को देखना है इसमें, ठीक है। यहाँ तक क्वेश्चंस आपको आपके पास आने वाले हैं, ठीक है। फिर हमारे पास जो है वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, ठीक है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का जो भी है डोमेन है, रेंज है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है, ठीक है, ग्राफ्स हो गया, तो ये सारी चीज़ें हम लोग 11-12 के टॉपिक्स पे आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। इसके बाद लीनियर इनइक्वालिटीज, जहाँ पे आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट्स आप लोगों को देखने को मिलेगा, बेबी कर्व मेथड हो गया, फिर हम लोग एक भाला फेंक मेथड बोलते हैं वो हो गया, तो ये सारी चीज़ें आप लोग को लीनियर इनइक्वालिटीज में देखने को मिलेगा, या तो इनइक्वेशन जहाँ पर आप लोग बोलेंगे, ठीक है। फिर आपको परमुटेशन कॉम्बिनेशन है हम लोग का, जो कि है सिंपल सा हम लोग का बाइनोमियल थ्योरम है, बहुत ज़्यादा इसमें नहीं है, ठीक है। सीक्वेंस एंड सीरीज है, इसमें एपी और जीपी ही है, एचपी हम लोग को नहीं पढ़ना है, एचपी नहीं पढ़ना है, ठीक है। लेकिन एचपी का भी सिलेबस आप लोग को थोड़ा बहुत क्वेश्चंस कर लेनी चाहिए, ठीक है। तो आप लोग को एपी पढ़ना है, जीपी पढ़ना है, एजीपी पढ़ लीजिएगा, ठीक है, एजीपी, ठीक है, एजीपी पढ़ लीजिएगा। तो इतना सारे कॉन्सेप्ट को आप लोग को कवर करने हैं, यानी ये सारे कॉन्सेप्ट हम लोग भी कवर करेंगे हम लोग यूट्यूब पे, ठीक है। तो फिर आ जाता है हम लोग का कैलकुलस वाला पार्ट, जिसमें आप लोग को देखने को मिलेगा लिमिट्स, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, ठीक है। फिर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स है। फिर आपके पास सिलेबस आ जाएगा मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट्स, ठीक है, 2x2 मैट्रिसेस, 3 मैट्रिसेस का। फिर आप लोग को मैं आप लोग को नहीं दिया है इसमें, जैसे लीनियर अलजेब्रा का सिलेबस जो है, लीनियर अलजेब्रा का सिलेबस आप लोग देखेंगे होंगे, टीजीटी वाले में लीनियर अलजेब्रा का सिलेबस था, बट इसमें लीनियर अलजेब्रा का सिलेबस को नहीं डाला है, ठीक है। फिर से आ गया हम लोग के पास इंटीग्रल्स का, इंटीग्रल्स में आप लोग का इंडिफाइनाइट इंटीग्रल्स, डिफाइनाइट इंटीग्रल्स, फिर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, फिर डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया है, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक्स आप लोग देखेंगे, तो सारे टॉपिक्स 11 और 12 के सिलेबस से ही हैं, ठीक है। स्ट्रेट लाइन में है, जिसमें हम लोग के पास स्ट्रेट लाइन, फिर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, जिसके अंदर में हम लोग के पास है स्लोप लाइंस, एंगल बिटवीन टू लाइंस, वेरियस फॉर्म ऑफ इक्वेशंस, लाइंस पैरेलल, ठीक है, ये सारे फॉर्म है। कॉनिक सेक्शंस हो गए, इंट्रोडक्शन ऑफ 3 डायमेंशन ज्योमेट्री एंड वेक्टर्स एंड 3D, जो कि है हमारे पास कंप्लीटली 11-12 का टॉपिक है, ठीक है। स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, ठीक है। फिर लिनियर प्रोग्रामिंग, तो इतने हमारे पास सिलेबस है। तो ये सारे के सारे सिलेबस हम लोग के सारे सिलेबस में बोलूँगा ना कि 11th और 10th, सॉरी 11th 12 ये सिलेबस है, जो कि आपको जो तैयारी करना है आईआईटी मेंस लेवल के जो क्वेश्चंस होते हैं, यूएस क्वेश्चंस होते हैं, ये सारे क्वेश्चंस को बनाने हैं, तो ये सारे क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगा आपको, ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट, ठीक है। ये क्वेश्चंस मिलेंगे, एमसीक्यू क्वेश्चंस मिलेंगे, पीवाईक्यू क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। बाकी जो भी टेक्निकल का तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए ये चैनल हेल्पफुल है। जेटेट के लिए, या तो जेट के लिए हम लोग अभी तो जेट के लिए हम लोग करंट में हम लोग का क्लासेस चल भी रही हैं, ठीक है। अगर आप लोग किसी को इनरोल होना है तो इनरोल कर सकते हैं, किसी को डेमो क्लास का वीडियो चाहिए तो वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जो भी नंबर दिख रहा है इस पर आप लोग कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। फिर ये हमारे टीजीटी पीजीटी जो भी है, बीपीएससी टीआरई 4.0, या तो सेट एग्जाम जो भी होता है, या तो ऑल टीजीटी पीजीटी का हम लोग तैयारी करने वाले हैं इस चैनल में। ये कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं जहाँ पर आप लोग ज्वाइन करके आप लोग इसका बेनिफिट्स ले सकते हैं। ये इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक है, जहाँ पर आप लोग फॉलो कर सकते हैं। फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।